अरे नमिता, तुम सपने देख रहे हो क्या? कितनी देर से फोन बज रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अच्छा, अभी तुम्हारी नौकरी भी करनी पड़ेगी। हेलो, हाय जीतू, आई एम फाइन, व्हाट्स अबाउट यू? या, सो व्हेन आर यू कमिंग? ओके। Last night I was too lonely. Oh, there is a loneliness which befalls me now and then, and it is something more than death. I am still a wife, but without my husband. What a beautiful poetry. One can see such an immense feeling beautifully depicted in this novel. प्यार की जो अलग अलग भावनाएं हैं वो इस नॉवेल में बताई गई है। प्यार की जो परिभाषा है उसके बारे में हम तभी जानेंगे जब हम खुद अनुभव लेंगे। इस नॉवेल में एलिसन बोल रही है, वो अपने प्यार को बयां कर रही है इस फीलिंग के जरिए, अपने प्यार को यादों में रखकर। I can live without your love, he said, but I could not live if having had it I should lose it. आज गोपी किशन नहीं आया? वो गाँव गया, उसकी माँ की तबीयत खराब है। Let us continue. यहाँ प्यार से होने वाले नुकसान के बारे में बता रही है। थैंक यू वेरी मच। $30 million. $30 million into 4 divide by 12 कितना हुआ? $10 million? यस, अपने 1 महीने की कमाई। पहले हमें बैंक से लोन लेना होगा, बाद में 2-4 कंप्यूटर और 1 कमरा। फिर क्या होगा पता है? फिर तो मजे मजे है। अरे बचाओ, अरे बचाओ, पकड़ो, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, पकड़ो, जाने मत दो, पकड़ो, जीजो तुम मुझे बचाओ, दो मुझे बचाओ, पकड़ो, कहाँ भाग रहे हो? जाने मत दो, पकड़ो, ये लोग मुझे मार रहे हैं, अरे बचाओ, कोई मेरी मदद करो, बचाओ, बचाओ। अरे रुको रुको रुको, अरे रुको रुको रुको, अरे जीजो तुम बीच में मत आओ, ये बहुत दिनों से नाटक दिखा रहा है। अरे बात क्या है? इसने क्या किया है पता है? क्या किया? अरे नहीं नहीं, अरे यार माफ कर दो इसे, आगे से कुछ नहीं करेगा। तुम लोग बोल रहे हो इसलिए छोड़ रहा हूँ इसे, वरना तेरी माँ की। चलो रे। अरे आजकल तेरी चर्बी बढ़ गई है। बेशर्म है साला। अरे ऐसे मैंने क्या कर दिया? क्यों इनके बीच में पड़ जाता जब है? भी कोई दिमाग लगाकर प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता हूँ, ये परेशानी लेकर आ जाता है। यार हम लोग क्या बातें कर रहे थे? हाँ, तो हम लोग पहले लेंगे कंप्यूटर, उसके बाद कमरा लेंगे, फिर उसमें बोर्ड लगाएंगे, समझे? लेकिन लोन मिलना तो मुश्किल है, ये प्रोजेक्ट पे तो नहीं मिलेगा। कोई और प्रोजेक्ट हो तो बताओ। दूसरा प्रोजेक्ट बोले तो गोपी तुम कब आए? आज सुबह ही आया। माँ कैसी हैं अब? अभी ठीक है, माँ अभी वहाँ अकेली है। अचानक मैं थोड़ा सा डर गया था, अभी ठीक है। वहाँ मामा भी आए थे। मामा कहूँ तो वो गांव में बहुत बिजी आदमी है। और माँ के बारे में मैं कहूँ तो अगर 2 दिन भी मुझे नहीं दिखेगी तो रोना धोना शुरू कर देती है। क्लास में ढेर सारी पढ़ाई हो गई है ना, वैसे कहूँ तो मुझे अपना हर दिन पढ़ाई में रोज खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, जब मैं नहीं था तो कॉलेज में कोई प्रदर्शन या दंगा नहीं हुआ क्या? लगता है सोने के लिए पैदा हुआ है तू। क्लास और लाइब्रेरी, लैब, यही सब तुम्हारी दुनिया है ना गोपी? और क्या है? बेस्ट। किताबों से जरा बाहर भी आओ महाशय, यू शुड कम आउट। सच कहूँ तो मैं ये सब पढ़ाई कर रहा हूँ, उसी बात को लेकर टेंशन में हूँ। ये कार्बन आइटम, नाइट्रोजन, अमोनिया, ये सब कंफ्यूजन की बात है। अरे कैंपस की जो खुशियाँ हैं वो हमेशा अपनी यादों में बनी रहती हैं, जैसे किताबों के बीच में रखकर। यहाँ इसी जगह पर कितने लोग अपने पसंदीदा लोगों का इंतजार करके अपने दिल को बांटकर खुशियाँ लूट लेते थे। दिल में अपने दोस्ती और प्यार सब कुछ छुपाकर जैसे कि अनजान से चालाकी करते थे। और इनमें कितने अलग तरीके के भावनाएं, तरह तरह का गुस्सा और तरह तरह के आंसू। जाने से पहले लगा एक बार मिल लो। मैंने पूरा हॉस्टल देखा, अगर हम फिर से नहीं मिले तो? अरे हॉस्टल में जो भी हुआ था उस बात को अपने दिल पर मत लेना, ठीक है ना? अरे वो सब मैं कब का भूल गया। तुम लोगों को याद करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। जब कैंपस में पढ़ते थे तो यहाँ के राजा थे, और इस कैंपस में सम्राट राजा की तरह। और अब
जब जाने का समय आया तो थोड़ा अफसोस हो रहा है। तो चलो, हो सके तो हम फिर मिलें। चलो क्या, हम फिर से मिलेंगे। माँ का लेटर आया है, गांव में आने के लिए बोल रही है, बस मुझे मिलना है। गोपी तुम किस्मत वाले हो, कुछ भी ना हो लेकिन एक प्यार करने वाली माँ है ना। ठीक कहा। कभी कभी मैं सोचता हूँ मेरी जिंदगी सिर्फ माँ के खातिर ही। बेचारी माँ मेरी वजह से बहुत तकलीफें उठा रही है। नमिता तुम जानती हो क्या, मेरे पेरेंट्स के लव मैरिज है। ऐसा क्या? 7-8 साल प्यार करके बहुत सारे सपने देखकर उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। कभी कभी वो भी सोचते होंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। गोपी तुम्हारे पिताजी? पिताजी मर गए, जिंदगी को निराश करके, सपनों को अधूरा छोड़कर। मेरे तो माँ बाप हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़कर चले गए। ये सब जानने का मुझे मौका ही नहीं अरे मिला। इतनी आसानी से नमिता तुम कैसे बोल पा रही हो? क्या कर सकते हैं, सब ऐसे ही हो जाता है। अगर अपनी लाइफ के बारे में बोलना शुरू करूंगी तो बहुत कुछ बोल दूंगी। ऐसे ही लंबी कहानियां बनती हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो सिर्फ सपने ही बचे हैं। कैसे भी करके एक अमेरिकन स्कॉलरशिप को हासिल करना है, वहां जाकर पढ़ना है, एक साइंटिस्ट बनना है। अरे वाह, क्या बात है, पूरी करो अपनी ख्वाहिश। दिल है छोटा सा, टोंग टोंग छोटी सी आशा। टोंग टोंग। अभी अमेरिका में क्या टाइम हो रहा है पता तुम लोग को? नहीं। सुबह के 7 बज रहे हैं। वहाँ के रहने वाले एक बड़े बिजनेसमैन अभी हाथ में चाय का कप लिए कंप्यूटर के सामने बैठकर इंटरनेटिंग कर रहे होंगे। हम भी ऐसे साइबर इंटरनेट के जरिए चैटिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो फिर इससे क्या होगा? हम अपने तकलीफ और बुक की कहानियों को उन्हें बताकर उनके साथ चैट करेंगे। ये आइडिया नहीं चलेगा। साइट से $10 मिलियन नहीं $40 मिलियन हम उससे उधार मांगेंगे। एग्रीमेंट बनाकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाएंगे। उसके बाद हम कौन है? अरे ये मिलियन की कहानी किसी को मत बताना। कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि प्रोजेक्ट के पीछे लगकर कुछ नहीं हो रहा है। बड़ा आया है मिलियंस डॉलर वाला। अरे ये अपना मनी है ना? अरे ये तो हमेशा ऑनलाइन ही रहता है। दोस्तों चलो इसके साथ एक गेम खेलते हैं। वो कैसे? हम एक काम करेंगे, एक लड़की के नाम से एक चैट करेंगे और लड़की का नाम देखकर वो पागल हो ये जाएगा। सही आइडिया है। यस। हेलो, क्या आप मुझे जानते हो? नहीं। मैं तो तुम्हें जानती हूँ। तुम कौन हो? मैं हूँ अनामिका। मैं तो मनु को जानती हूँ। कैसे? मैं तुमसे मिली थी कॉलेज में। कल मिली थी, आज भी मिली थी और कल भी मिलूंगी। हेलो हेलो हेलो। शिट। Now I am online, Anamika. Yes. हेलो। मैं इंतजार कर रही थी। सॉरी, कहाँ से हो? बहुत दूर, पहाड़ों के बीच। मैं आऊँ क्या? कैसे आओगे? उड़ते उड़ते आऊँगा। उसके बाद? इसके बाद हम दोनों साथ मिलकर, हाथों में हाथ थामकर कहीं दूर चले जाएंगे। जल्दी आ जाओ, उड़ के आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। मैंने तुमसे पहले ही बोला था ना मम्मी, भाई पागल हो गया है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।
भ्रष्टाचार मुक्त करो, भ्रष्टाचार मुक्त करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भ्रष्टाचार मुक्त करो। अरे आज मालिक के खिलाफ इन भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। अरे छोड़ो इन्हें, कल का क्या प्रोग्राम है? वैसे कुछ खास नहीं है। क्यों? कल मेरा बर्थडे है। अरे वाह, मानना पड़ेगा। कुछ पार्टी वार्टी नहीं है क्या? वो भी बताती हूँ। कल दोपहर मोती होटल में तुम आ जाना, और हाँ, किसी को बोलना नहीं। भूलोगे तो नहीं ना तुम? नहीं। वैसे प्रोग्राम क्या है? वो तो पूरा सस्पेंस है। अच्छा, रहने दो फिर। अरे गोपी, यहाँ कैसे? अरे तुम यहाँ कैसे? मैं यहीं पढ़ रही हूँ। कौन सा कोर्स लिया? फर्स्ट ईयर फिजिक्स। अरे वाह, मैं यहाँ केमिस्ट्री कर रहा हूँ। कितने दिन हो गए, हम दोनों एक दूसरे से मिले भी नहीं। अरे कैसे मिलते? तुम्हारे अंदर जो किताबी कीड़ा है वो मिलने ऐसा देता? कुछ भी नहीं। तुम तो नर्सिंग कोर्स करने वाली थी। अप्लाई तो किया था, रिजल्ट नहीं आया। अरे मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं। माँ कैसी है तुम्हारी? ठीक है ना? अब तुम स्मार्ट दिखने लगे हो। तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। अरे मैं तो भूल गई, ये कौन है? ये नमिता है, मेरी क्लासमेट है। मैं हूँ गायत्री, गोपी के गांव से हूँ। एक ही स्कूल में पढ़े हैं। वैसे ये दोस्ती कैसे निभा रहा है? कुछ प्रॉब्लम दे रहा है क्या? हाँ, वो सब मैं ठीक कर दूंगी। मैंने तो बहुत कोशिश की। अरे गायत्री, तुम यहाँ पर खड़ी हो? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं चलूँ क्या? फिर मिलते हैं। हाँ। हेलो, हाँ? चले? हाँ। अरे पराठा और एक चाय उधर दे दो, तो चपाती इधर दे दो। टिकट टेबल पर पराठा, चाय और चपाती। बॉस, कटलेट है क्या? होगा तो। गुस्सा मत हो भाई। हाँ। अरे महेश, उस लड़की के बीच कुछ चल रहा है क्या? अरे अरे, मुझे कैसे पता होगा? अरे देखो, प्रिया आ रही है। अरे तुम लोग शांत रहना। पेप्सी काफी है ना? बॉस, 4 पेप्सी। हाँ। अरे बहुत बर्गर, पिट्टू, पिज्जा ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर, आप तो कटिंग चाय पीने वाले हैं ना, उसके साथ ये सब खाओगे तो पेट खराब ही हो जाएगा। इज्जत का कचरा कर। अरे कोई बात नहीं, अगली बार एडजस्ट कर लेंगे। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, देखे हमें नसीब से अब अपने क्या मिले। चलो चले क्या? ओ गोपी है। हाँ चलो चलते हैं। अरे तुमसे बात करने के लिए बहुत दिनों से सोच रहा था, तुम कुछ गलत मत समझना। अरे पूछो ना। तुम प्यार करते हो क्या उस नमिता के साथ? अरे ये सब आपको किसने बताया? ये सब मैं देख रहा हूँ बेटा, मुझसे छुपाओ मत। वैसे कैसी है? बहुत सुंदर है क्या? अच्छा, फूलों के रंग की तरह, बड़ी बड़ी आंखें और लंबे लंबे बाल। आपको तो मानना पड़ेगा। कल मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन के सेलिब्रेट के बारे में मेरी यादों में ऐसा कुछ बचा नहीं। बचपन में मेरे पिताजी की उंगली पकड़कर जब चला करती थी, मैंने पहले ही बहुत कुछ सोच रखा था। उसके बाद सिर्फ यादें ही मेरे पास बची हैं। अभी मैं एक पनाह के सहारे की छाँव में हूँ। कैंपस और नीम का पेड़ और गोपी का सहारा लेकर मैं बस खड़ी हुई हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ, किसी और भी ख्वाहिश को रखे बिना इस जन्मदिन में मैं और गोपी के साथ मिलकर इस बर्थडे को सेलिब्रेट करने जा रही हूँ। सॉरी नमिता, एक सरकारी ऑफिस में काम था। मैं गायत्री के काम से वहाँ बिल भरने गया था। गया तो बहुत भीड़ थी। टैक्स ऑफिस में गया तो उसके सारे सवालों का पूरा जवाब देना पड़ रहा था। पूरा हो जाने के बाद जब फॉर्म देने के लिए गया तो वक्त पूरा हो गया। नमिता सॉरी यार। इतनी देर से मैं यहाँ इंतजार कर रही थी,
तुम्हें पुरानी दोस्त मिली तो तुम भूल गए मुझे। मैं भी तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना। तुम्हारी खातिर मैंने अपने दोस्तों को छोड़ दिया। अरे नमिता रुको, मेरी बात तो सुनो। मुझे अब कुछ नहीं सुनना। वैसे गोपी, तुम सिर्फ अपने काम पे ही ध्यान देते हो, बाकी लोगों से सिर्फ नाम के लिए दोस्ती करते हो। अब मुझे तुमसे नहीं मिलना, जाओ यहाँ से। वैसे सब बताने से तुम समझ नहीं पाओगी। आइसक्रीम, चॉकलेट, बर्थडे केक, यही सब रहता है ना तुम्हारे बर्थडे में। क्या कहा तुमने? क्या कहा? मैं नहीं समझ पाऊंगी? तुम मेरे बारे में ऐसा ही समझते हो क्या? ठीक है, ठीक है, दिखाती हूँ। अरे सुबह मैं जल्दी चला गया था, इसलिए तुमसे नहीं मिल पाया मैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू अंकल। क्या हुआ बेटी, चेहरा उतरा हुआ लग रहा है? आज खुशी का दिन है ना तुम्हारे लिए। क्या बात है, आंटी ने कुछ कहा क्या? नहीं, कुछ नहीं अंकल। अंकल, हाँ? मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊं क्या? तुम यहाँ बोर हो रही हो क्या? मुझे तुम्हारा चेहरा देख के ऐसा लग रहा है। अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती तो जा सकती हो बेटा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। 1 घंटा हो गया खाना परोसे हुए, और कितना आपका इंतजार करना पड़ेगा? जरा सुनिए, आपने इसे बहुत सर पे चढ़ा के रखा है। बिना माँ बाप की बच्ची है वो, मेरे सगे भाई की बेटी है वो। वैसे तुम रिश्तों के बारे में क्या जानती हो? हम दोनों की अलग अलग सोच है, इस बात को हम दोनों जानते हैं। फिर भी हम साथ होने के बाद भी अलग अलग है। देखो, हमारा भी एक बेटा है, उसकी भी अपनी एक जिंदगी है। कम से कम तुम उसके बारे में तो सोचो, नहीं तो तुम्हारी इसी सोच के कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। फॉर अ स्टूपिड रीजन, समझी?